गर्ल्स का सेक्शन भी बढ़ेगा और नया स्कूल भी बनेगा। मुझ पे तो भरोसा है ना? यस मैम। गुड। और जो मैं कर रही हूँ काफी नहीं है? नहीं है और नहीं है भाई, यहाँ पे सेंसेशन बिकती है। ये लोगों को ना मसाला चाहिए, मसाला, समझ आइए? माधुरी से बहुत ज्यादा वो करते हैं कि मेरी स्माइल वैसी है, वो इसलिए क्योंकि मैंने उनको देख के स्माइल करना सीखा है। दीपिका से बहुत ज्यादा मिलाते हैं। आई एम प्लेइंग अ फिक्शनल कैरेक्टर व्हिच इज इंस्पायर्ड बाय कंदील्स स्टोरी। कुछ चीज़ें मैंने उनके इंटरव्यूज देख के अडेप्ट की। इट्स बिन अ ड्रीम ऑफ माइन सिंस आई वाज अ लिटिल चाइल्ड टू बी अ मूवी स्टार एंड नाउ आई एम अ मूवी स्टार। Hi, this is Kehkashan Bukhari and you're watching me on Jio Digital. Today's chat box is going to be a different one क्योंकि आज हमने सोचा कि चैट बॉक्स में जो हमारी गेस्ट हैं उनके साथ कुछ एयर रिवाइंड करें। हर किसी का साल जो है उस पर कुछ ना कुछ तो मज़ेदार होता है। बहुत से लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी सेट करते हैं। सो हु इज़ विद मी इन द चैट बॉक्स टुडे? फरियाल महमूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सच अ ट्रीट। थैंक यू। कैसी हैं आप, ये बताइए? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम कुछ एयर रिवाइंड करने वाले हैं आज आपके साथ। जब साल शुरू होता है तो सभी अपना एक एयर रिवाइंड फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं भाई क्या अचीवमेंट्स हुए इस साल, क्या रेजोल्यूशंस पर काम हो सका। और फिर आपकी तरफ हम देखें तो कुछ फिल्म्स भी हैं जिसमें आप हमें नज़र आई थी 2023 में। सो फरियाल, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हाउ वाज यू एज अ चाइल्ड? एज अ चाइल्ड? यस। I was very to myself, shy and अपनी दुनिया में मगन रहने वाली। मैं मोटी भी थी। अच्छा? हाँ, बहुत मोटी थी। तो कोई मुझे मुंह भी नहीं लगाता था, तो मैं बस अपना ही लगी रहती थी। और जैसे लड़कियां होती हैं ना, मीन होती हैं। Yes. लड़कियां मीन होती थी तो मैं ज़्यादातर, लड़के मेरे दोस्त होते थे, मैं बॉयज़ जैसी थी बहुत ज़्यादा। मोर लाइक अ tomboy, shy tomboy who's fat. शरारती भी होंगी आप। शरारती तो नहीं पता, लेकिन हाँ जिद्दी बहुत थी मैं। ये मुझे मेरी अम्मी से सुनने को मिलता है कि अगर कुछ नहीं मिलता था तो मैं वहीं लेट के अपना सर मारना शुरू कर देती थी ज़मीन पे जब तक मुझे मिलता नहीं था। हाँ, मतलब वो बच्चे जो फौरन अपनी जिद मनवाना जानते हैं। हाँ, सही। सो फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। तो बचपन से ही कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको आगे भी बहुत सारे लोग उनसे ही अपना प्रोफेशन जो है वो चुन लेते हैं। तो कभी था जहन में ख्याल कि आई वॉन्ट टू डू दिस और आई वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस? बिल्कुल। आई थिंक सिंस आई वॉज 3-4 आई थिंक आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू। मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि मुझे ये करना है, एक्टिंग करनी है, लेकिन आई यूज्ड टू डांस सिंस आई वाज लाइक 5। Okay. जब से मुझे याद है तब से मैं डांस करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, लाइक। और वो मेरा रोज़ का था कि मैं ड्राइंग रूम में जाके अपने रूम में लॉक करके 1 से 2 घंटे रोज़ डांस करती हूँ। सो वहीं से मुझे शीशे में देख देख के एक्सप्रेशंस देना और अपनी वीडियो बनाना, वो कैमरे से पहले जो कैमराज आते थे उनको लेके अपनी वीडियोस बनाना। इस तरह बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जहाँ मैंने खुद पे अपने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। नो वन न्यू दैट आई वांटेड टू डू दिस, बट आई थिंक सब लोगों को ये था कि शी इज़ गोइंग टू हेड दिस वे। बचपन में इन्फ्लुएंस्ड हम लोग बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा थे। हम सभी इन्फ्लुएंस थे। और वो एक माधुरी के स्माइल करने का स्टाइल और उनके डांस करने का स्टाइल, वो आई थिंक टूट के भर गया हुआ है हम सबके अंदर। बिल्कुल। वो अलग बात है कि किसी को करने को मिलता है और किसी को नहीं कर पाते। सही बात। तो आई थिंक वो इज इन मी, वेदर आई लाइक इट और नॉट, it's in me, it's embedded in me and it's there. Once you see me on screen, you'll see it somewhere. कहीं ना कहीं आपको दिखता है वो। So कभी किसी ने आपको किसी एक्टर के साथ रिजेंबल किया है कि you look like that और इस तरह? हाँ, मुझे एक तो माधुरी से बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि मेरी स्माइल वैसी है, वो इसलिए क्योंकि मैंने उनको देख के स्माइल करना सीखा है। दूसरा मुझे दीपिका से बहुत ज़्यादा मिलाते हैं। आई लाइक हेयरिंग इट एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल थिंक आई लुक लाइक श्रद्धा, व्हिच आई डोंट सी, बट पीपल सी इट। आई डोंट नो हाउ। अब ये तो जो देख रहे हैं वो आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। हाँ, मेरा बट वो भी बहुत प्यारी हैं। yes, तो आप खुद बहुत प्यारी हैं। Thank you. अब आपकी बात करें ना। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 2018 में आपका एक ड्रामा आया which got aired on Jio,
दैट इज़ बाबा जानी। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें आपके साथ फैसल कुरैशी थे, उसमें सबा थी और भी दूसरे एक्टर्स हैं, मदीहा इमाम उसमें थी। सो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आप अपनी जर्नी का शेयर कर सकें। बाबा जानी एक बहुत प्यारा प्ले था। लाइक उसमें बहुत ज़्यादातर औरतों के कैरेक्टर्स थे और बहुत रियलिस्टिक से कैरेक्टर्स थे। मेरा कैरेक्टर एक बहुत समझदार सी एक लड़की थी जिसके ऑलमोस्ट एज की स्टेप डॉटर होती है। मदीहा वाज प्लेइंग a stepchild, yes. Which was a very weird dynamic, but it was such a beautiful story. And I've done about 5 to 6 plays with Faisal. Okay. I think बाबा जानी मेरा लास्ट प्ले था फैसल के साथ। Okay. और उसमें एक सीन था आई थिंक जो 2nd या 3rd एपिसोड में आता है जिसमें हमारा ब्रेकअप हो रहा होता है। हाँ. और वो सीन इतना, वो अब तक इट्स वन ऑफ द सीन्स दैट आई नो दैट was a very very nice scene that happened between the two of us. बहुत आला था वो, बहुत मज़ा आया था उसको करके। But Ali Faizan was the director for it. And I've done countless projects for Jio actually, countless. तो फिर ड्रामा से आप बिल्कुल एकदम गायब हो गई, ये क्या हुआ? ड्रामा से गायब after रकीब से I was waiting for a good script. मुझे उससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं दिखा। और फिर आई डिड रीड अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, उनकी कुछ डेट्स मैच नहीं हुई। ओके। एंड आई ऑल्सो थिंक कि अब 10 साल मैंने ये किया है। हाँ. तो अगर मैं फिल्म कर रही हूँ तो माई व्यूअर्स यू नो शुड सी अ चेंज इन मी ना, कि अगर आपको वही, आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म का जो एक्टर होता है अगर वो टीवी पे भी आ रहा हो तो वो फिर इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल आप नहीं रह पाते, यू नो, अनलेस योर फाद मुस्तफ़ा, यू नो, और लाइक फवाद खान, जिनको लोग देखना पसंद करते हैं। वो वाहिद, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो शो भी कर सकते हैं और वो फिल्म भी बेच सकते हैं, यू नो। सो आई थिंक वो एक एक्सक्लूसिवनेस होना थोड़ा ज़रूरी है, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू buy the tickets to watch you, you know, so you need to make them feel like, oh, you need to come and see me because you haven't seen me in such a long time. So I think ये तो एक ट्रीट है ही जो आपको देखना चाहते हैं लोग, और अरसे से क्योंकि देखा भी नहीं है। So अभी you are playing Kandil Baloch in Vakri, Da Vakri Girl. I'm not playing Kandil Baloch. The story is inspired by Kandil's story. Okay. And her life. थोड़ी बहुत उनकी कुछ चीज़ें मैंने उनके इंटरव्यूज़ देख के अडेप्ट की, कुछ चीज़ें वो ऑब्वियसली जो मैंने खुद से डाली, क्योंकि आई एम प्लेइंग अ फिक्शनल कैरेक्टर विच इज़ इंस्पायर्ड बाय कंदील्स स्टोरी, and a lot of it is inspired from what had happened to her, but it's not that I'm playing her. Okay. Yeah. काश यार मेरी अम्मा भी बकरी जैसी कूल होती। अल्लाह ना करे अगर मेरी अम्मा ऐसी होती ना, मैं शर्म से मर ही जाना था। बकरी स्कैंडल रोज बरोज गरमाइश पकड़ता जा रहा है। एक बेरूपिया, एक सोशल वर्कर, एक गमज़दा माँ, या महज एक फंकार। हाँ, है मुझे गुस्सा। लोगों को दिखाई खूब देती हूँ मैं, है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। पहले आप बॉयज का सेक्शन तो पूरा करें, गर्ल्स का सेक्शन हम बाद में देख लेंगे। कोई भी इस तरह का फिक्शन कैरेक्टर जो होता है उसको अडेप्ट करना और वो बॉडी लैंग्वेज फॉलो करना, फिर ओवरऑल उसमें जो आपके लुक्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट से हैं, मतलब विग भी इतनी डिफरेंट सी है, मेकअप भी अलग है, फिर कॉस्ट्यूम्स भी, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक सो कलरफुल, द फ्रेम्स वर वेरी कलरफुल। हमने फिल्म देख ली है इसलिए। सो ये कैरेक्टर खुद आपके लिए अडेप्ट करना कहाँ पर चैलेंजिंग आपको फील हुआ? आई थिंक चैलेंजिंग, मैं जब कोई कैरेक्टर करने लगती हूँ तो आई थिंक जब व्हेन आई ऑडिशन फॉर इट, आई थिंक ये ऑडिशन करने से पहले की, जब मैं ऑडिशन पहली दफ़ा अपने आप को टेप करने बैठी थी तो मैंने पहला ऑडिशन रिकॉर्ड किया जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा है। वो मैंने ही देखा था और उसके बाद फिर मैं रोई कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये मैं किस तरह डिलीवर करूँगी, क्योंकि उसको वो एक ड्रैग शो में, एक ड्रैग मेकअप में विग के साथ बैठ के बात कर रही है,
उसको लोग आदमी समझ रहे हैं, लेकिन वो औरतों की नज़ाकत रखती है, तो आवाज़ में वो गहराई होनी चाहिए, लेकिन नज़ाकत औरतों वाली होनी चाहिए, लेकिन बातें जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि लग जाएं। मतलब वो काफ़ी मुश्किल था निकालने। वो शुरू के 2-3 दफ़ा मैंने यहाँ बैठ के इस शीशे के सामने जो है बहुत प्रैक्टिस की थी। उस रोने के बाद मैंने प्रैक्टिस की थी, और फिर मैंने जाके अपना मेकअप किया और पूरे बाल शाल बनाए, और मैंने एक बहुत मेरी फ्लैशी सी एक हुडी है, मैंने वो पहनी, और फिर मैंने उसका ऑडिशन रिकॉर्ड किया था। एंड आई थॉट कि हाँ, ये मोनोलॉग जो है सही से हो गया है। उसके बाद जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो आपको खुद आहिस्ता आहिस्ता आती रहती हैं। मेजर जो चीज़ थी मेरे लिए, जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्रिटिकल थी, वो ये थी कि व्हाट इज़ द लाइन कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए, जहाँ लोग इसको एक्सेप्ट करें और इसको ये ना कि क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, ये कौन, क्या हो रहा है, कितना आसान है ये बोल देना कि ये क्या हो रहा है, हटाओ इसको, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। तो वो एक लाइन ड्रॉ करना कि जी इतना यहाँ तक जाना है और इससे आगे नहीं जाना, और यहाँ तक रखना है ताकि लोग इसकी बात समझ सकें और इसका पॉइंट भी अक्रॉस हो। तो काफ़ी वो एक थिन लाइन थी, और वो तो जब फिल्म चलेगी और सब देखेंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आई स्टिल रिमेंबर जब हमने वक्री का पहला मोनोलॉग किया था, नूर तो मैं प्ले कर रही थी, आई थिंक 2-3 दिन शूट के हो गए थे, और वक्री का जब हमने पहले मोनोलॉग किया था तो इरम जब मैं जाने लगी तैयार होने के लिए वक्री बनने के लिए, तो इरम वाज लाइक जल्दी से तैयार हो के आओ, मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्स चाहिए, मैं तुमसे ये भी करवाऊंगी, मैं तुमसे ये भी करवाऊंगी, मैं तुमसे ये भी करवाऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तैयार होके आई। और यू वर एक्साइटेड फॉर दैट आल्सो? ऑफ कोर्स आई वाज गोना प्ले वक्री, जिस पे मैंने इतना होमवर्क किया था अपने दिमाग के अंदर कि नाउ वाज द टाइम। यस, दुनिया था, दिखाना था, एंड आई केम इन एंड हमने पहली टेक की, and as soon as the take ended, Iram was just quiet, everyone was quiet in the room. I was hearing पीछे से तालियां बज रही थी क्योंकि ये लोग सब बाहर थे, जो मॉनिटर वगैरह सब लोग बाहर थे, and Iram was like, I have nothing to add to this. This, like, I have no corrections. You can just give me another take. And I was like, great, I'll give you another take. And that for me was just like, okay, great. जो मेरी डायरेक्टर ने अपने दिमाग में सोचा हुआ था exactly वो दिया मैंने, या उससे भी अगर बेहतर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बेहतर क्या हो सकता है। हाँ, आई थिंक ये मोमेंट्स आई एम श्योर के रेड सी फेस्टिवल में भी हुई होंगी जब आपकी फिल्म वहाँ पर देखी गई होगी, लेकिन आपको वहाँ पे लोगों ने बड़ा मिस किया। हाँ, I had a lot going on. I was working, and I also thought कि इस वक्त with everything going on in the world, I did not think that it was इतना सारा backlash and everything. Already मैं बहुत ज़्यादा attract करती हूँ backlash. I did not want it to get किसी भी तरह scandalized in another way before Vakri coming out. I want Vakri to be the main focus, not me, not the way I dress, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही, just my film and how I did in my film, and that's it. Okay, so वखरापन और आपकी अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, कोई ऐसी चीज़ जो वखरी से मिलती जुलती हो? जिसको भी ये पता है कि मेरी फिल्म का नाम वखरी है, तो यही कहते हैं तुम तो हो ही वखरी, तो तुम्हें ही करनी थी वखरी, So I think वखरी से मेरी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, और तभी मुझे करने का भी बहुत मज़ा आया। अच्छा, आपने कहा आपको डांस करने का बहुत शौक रहा है बचपन से, तो आपकी जो अभी रिसेंट फिल्म्स हैं जिसमें चिक्कर भी है, वखरी भी है, सो मौका कहाँ मिला खुलकर नाचने का? खुलकर नाचने का तो अभी तक मुझे मौका नहीं मिला। आई डोंट थिंक मैं कभी भी आइटम नंबर करूँगी। जब हमारे यहाँ लोगों को गाना अच्छी तरह शूट करना आ जाएगा, और आई नो कोरियोग्राफर्स हु कैन मेक रियली रियली गुड कोरियोग्राफीज, जब अच्छी तरह शूट करना आ जाएगा तो फिर मैं बिल्कुल अच्छे अच्छे गाने भी निकलेंगे, और जब लोगों को अप्रिशिएट करना आ जाएगा तो फिर वो भी होगा, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। हाँ, ज़्यादातर यही, आई थिंक आपने एक बहुत अच्छी बात
इसमें हाईलाइट भी कर दिया कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, जो इस तरह के हमारे स्क्रीन से गाने ही ख़त्म होते जा रहे हैं बिल्कुल। और अब वो नहीं है कि हम किसी गाने को सुनकर कहें कि ये हमारा एक मशहूर गाना है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। सो अभी 2023 के आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी कि बेस्ट चीज़ और बेस्ट अचीवमेंट आपके लिए क्या रही इस साल की? यस, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं। I think I'm on the big screen and it's been a dream of mine since I was a little child to be a movie star. And now I'm a movie star. And I think इससे बड़ा क्या बात हो सकती है, जो आपने बचपन में सोचा होता है जब आप कर लेते हैं तो कहते हैं वाओ, you know, anything is possible. Yeah. चले, आई विश के बाकी लोग भी जो अपने अपने ख्वाब समेट के बैठे थे उन्होंने भी 23 में उन ख्वाबों को जो है वो पूरा कर लिया होगा। इसके साथ ही हम इसको वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। सो योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। अभी जो मैंने गाना किया है नायाब का वो बहुत अच्छा है, वो शादी सॉन्ग है, इट्स कॉल्ड शेंदी, बहुत मज़े का गाना है। ओके, सो योर फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? शफकत अमानत अली हो गए, सजाद अली हो गए, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। ओके, हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स। नेम वन। अरे बहुत चीज़ें बहुत चीज़ें चुराई हैं, सिंगर्स हैं, बहुत चीज़ें चुराई हैं। सो योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? तमाशा। विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर एज एन एक्ट्रेस? फवाद खान। Okay, one best memory after the success of any of your project? रकीब से का वो जो आखिरी सानिया सईद के साथ मोनोलॉग था, वो एक बहुत अच्छी मेमोरी है। बहुत दिल से किया था वो सीन मैंने। Okay, so one best friend in the industry? वक़ार। Okay. One thing that you want to change about yourself? I want to be more patient. कराची और लाहौर? लाहौर। कॉफ़ी और चाय? कॉफ़ी। बिरयानी और निहारी? बिरयानी। 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 ओके, अम्मा से करीब रही हैं आप या अब्बा से करीब रही? अम्मा। मॉर्निंग पर्सन एंड नाइट आउट? मॉर्निंग। पक्की बात है? पक्की बात है। आज आपने तभी सुबह हमें बुला लिया। हाँ हाँ, ये सुबह नहीं थी, मैं तो और जल्दी बुला सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। मार्क सेव। ओके, सो देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? वेस्टर्न क्लोथिंग। थैंक यू सो मच फॉर यार, लवली टॉकिंग टू यू। आई विश हम इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपका इतना टाइम हमने ले लिया है। और जो लोग हमें देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं फरियाल का ऐसा कौन सा काम है जो आप लोग देखना चाहते हैं या आपको बहुत पसंद आया है। और टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।